एक पूर्ण जन्म की कहानी जिसने महात्मा गांधी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और शायद हमें भी मजबूर कर देगा। एक अजीब सवाल जो शायद आपकी सत्य बदल दे। अगर मौत अंत ना हो तो, अगर मैं कहूँ कि आप पहले भी जी चुके हो, तो इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है, मौत से या फिर कुछ और से? अक्सर हिंदू धर्म में हम पुनर्जन्म की बातें सुनते हैं। पुनर्जन्म बताता है कि मौत एक खात्मा नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। करोड़ों लोग मानते हैं जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म। लेकिन विज्ञान आज भी एक सवाल पूछता है, प्रमाण कहाँ है? इस 1926 में शांति देवी नाम की ये बच्ची दिल्ली में जन्म लेती है। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार की बच्ची थी, लेकिन सिर्फ 4 साल की उम्र में उनका सब कुछ बदल गया। क्योंकि लगभग 4 साल की उम्र में शांति देवी ने कहना शुरू किया, ये मेरा असली घर नहीं है, मेरा घर मथुरा में है। उन्होंने बताना शुरू किया कि उनका नाम पहले लुगदी देवी था, जो मथुरा में रहती थी। उनकी शादी हो चुकी थी, उनकी मौत एक बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। ये बातें एक छोटी बच्ची में कैसे संभव थी? इसलिए घर वालों ने मानने से इनकार कर दिया। घर वालों को शांति देवी बार बार वही कहती थी, ये मेरा असली घर नहीं है, मेरा घर मथुरा में है। वही गांव के लोगों के नाम लेने लगी। घर वाले एक बात सुनकर शॉक हुए। शांति देवी ने अपने पिछले पति का नाम भी बताया, केदारनाथ। उस वक्त 1935 में ये बात असामान्य रूप से फैलते फैलते महात्मा गांधी तक पहुंचा। उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। कमेटी मेंबर ने इंटरव्यू लिया, क्रॉस क्वेश्चनिंग की, कंसिस्टेंसी चेक की। अब बारी थी जवाब की। शांति देवी ने घर का पूरा बनावट बताया, छुपे हुए वस्तु भी बताई, परिवार के बारे में डिटेल में बताया, सारे गुप्त वस्तुएं बताई। जब मथुरा में इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा चेक किया गया तो शॉकिंग डिस्कवरी हुई। मथुरा में वैसे ही परिवार एग्जिस्ट करती थी। लुगदी देवी नाम की एक महिला की मौत हुई थी, जिसका मौत का कारण था एक बच्चे को जन्म देना। समिति की रिपोर्ट्स में कहा गया कि शांति देवी के दावों में कई बातें प्रमाणिक और अप्राकृतिक रूप से सटीक थी, जिन्हें संयोग या कल्पना नहीं माना जा सकता। हालांकि वैज्ञानिक प्रमाण की कमी के कारण इसे पूरी तरह सत्य नहीं कहा जा सका। पुनर्जन्म का विषय केवल भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में ऐसे अनेक उदाहरण दर्ज किए गए हैं। स्वर्णलता मिश्रा, मध्य प्रदेश, भारत, जो 1950 के दशक में 3 साल की उम्र में स्वर्णलता नाम की बच्ची ने अपने पूर्व जन्म में कटनी नामक शहर में बिया पाठक नाम की महिला होने का दावा किया। जेम्स लेनिंगर, अमेरिका, यह आधुनिक समय का सबसे प्रसिद्ध केस माना जाता है। अमेरिका के रहने वाले इस बच्ची को द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकू जहाजों, युद्ध और जापान से जुड़ी बातें याद थी। उसने खुद को एक पायलट जेम्स हरिस्टन बताया, जो युद्ध में मारा गया था। एक बालक लेबनान, जिसने अपने हत्यारे की पहचान की। लेबनान में एक 3 साल के बच्चे ने अपने पुराने जीवन में मारे जाने की बात कही। उसने न सिर्फ अपने हत्यारे का नाम बताया, बल्कि अपने शव को गाड़े जाने की जगह भी दिखा दी। रवि शंकर शर्मा, उत्तर प्रदेश, रवि नामक एक लड़के ने यह दावा किया कि वह अपने पूर्व जन्म में आगरा का रहने वाला था और उसकी हत्या कर दी गई थी। उसने अपने पिछले माता पिता का नाम, घर और यहाँ तक कि अपनी दुकान तक का विवरण दिया। जब मामले की जांच हुई तो उसकी बताई गई सारी बातें सही पाई गई। अब बात आती है शांति देवी की कहानी क्यों इतनी विशिष्ट और चर्चित मानी जाती है। शांति देवी की कहानी में जितने स्पष्टता, सामाजिक समर्थन और जांच की गंभीरता ही वो अन्य किस्सों में बहुत कम दिखाई देती है। पूर्व जन्म के किस्से चाहे जितने भी रोमांचक और रहस्यमय हो, विज्ञान इन घटनाओं को एक अलग नजरिए से देखता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार स्मृति हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाओं के आपसी कनेक्शन से बनती है। जब कोई अनुभव होता है तो वह स्मृति के रूप में मस्तिष्क में संग्रहित होती है। बच्चों में जो पूर्व जन्म की यादें बताई जाती है, उन्हें विज्ञान अक्सर फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम या सोच कंफ्यूजन के रूप में देखता है। यानी बच्चा सुनी सुनाई बातों या कल्पनाओं को अपनी असली याद समझ लेता है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन
वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने 2500 से ज़्यादा अधिक बच्चे के केस स्टडीज़ किए जो अपने पूर्व जन्म की बातें बताते थे। उनका मानना था कि कुछ मामलों में केवल संयोग या कल्पना नहीं हो सकती और शायद ये पूर्व जन्म की ओर इशारा करती है। विज्ञान ये नहीं कहता कि पूर्व जन्म असंभव है, लेकिन अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो इस परिकल्पना को पूरी तरह से सिद्ध कर सके। अधिकतर मामलों में यह मानसिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रभाव और बचपन की कल्पनाओं से जुड़ी नजरिए से देखे जाते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि प्रत्येक जीव की आत्मा अमर होती है और वो मृत्यु के बाद एक नए शरीर में जन्म लेती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेती, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। इस यात्रा में कर्म अर्थात हमारे कार्य और उनका परिणाम मुख्य भूमिका निभाती है। अच्छे कर्म अगले जन्म में बेहतर बनाती है, जबकि बुरे कर्म दुखद परिणाम ला सकती है। अगर हम उपनिषद और भगवत गीता की ओर देखें तो उपनिषद आत्मा की अवधारणा को विस्तार से समझाती है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जैसा कर्म करता है वैसा ही वो बनता है। आत्मा मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ठाकुर जन्म केवल वैज्ञानिक उत्सुकता का विषय नहीं, बल्कि एक नैतिक संरचना भी है जहाँ कर्मों के अनुसार जीवन की दिशा तय होती है। यह मान्यता जीवन को उद्देश्य देती है और मृत्यु को अंत नहीं, एक पड़ाव मानती है। शांति देवी की कहानी न केवल एक रहस्यमय घटना के रूप में सामने आती है, बल्कि यह आधुनिक समाज के सामने कई सवाल खड़े करती है। क्या आत्मा वास्तव में अमर है? क्या स्मृति मृत्यु के बाद भी रह जाती है? में जहाँ एक और धार्मिक विश्वास इस पूर्व जन्म का प्रमाण मानती है, वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे संयोग, कन्फर्मेशन बायस या बचपन की कल्पनाओं का नतीजा बनाती है। गांधी जी जैसे व्यक्ति की इस मामले में रुचि सरकारी स्तर पर जांच का होना इसे और भी गंभीर और ऐतिहासिक बनाता है। हालांकि ये मामला आज भी एक अनसुलझा पहेली बना हुआ है, लेकिन ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि मानव चेतना और स्मृति के विषय में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आप लोगों की क्या धारणाएं हैं नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और हम सदस्य बने और हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।